हेलो गाइस, कैसे हैं आप। बस मैं अपने अभी अभी घर में आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो मैंने शावर लिया है, नहा धो के नाश्ता किया है, चाय पी है, तो मैं तैयार हो गई हूँ दोबारा, क्योंकि गोलू भी है साथ में। गोलू के साथ हॉस्पिटल जाना है। जैद रात को पूरी रात सोया नहीं। मैं थी, निक्की थी और गोलू थी। पहले गोलू संभालती रही, जैद बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रहा था। उसके बाद थोड़ी देर निक्की ने संभाला। निक्की ने भी कहा कि भाई बहुत तंग कर रहा है बार बार, क्योंकि छू छू कर ही जा रहा था, छू छू कर ही जा रहा था। हमने उसको डायपर नहीं पहना। आपको पता है नीचे उसके सारी प्रॉब्लम हो रखी है, रेडिश है, तो हमने डायपर नहीं पहना। इस वजह से ग्लूकोज चढ़ रहा है, ग्लूकोज की वजह से बार बार वो छू छू करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी। हमने 3-4 नाइट सूट वहाँ रखे हुए हैं, फिर भी कभी कोई पजामा गीला हो जाता है, कोई शर्ट गीली हो जाती है, तो रात भर सोया नहीं है। तो बस यही था कि अब फटाफट तैयार होके जाए। वहाँ लक्ष्य है और निक्की है, मैं और गोलू जा रहे हैं तैयार होके। तो वहाँ जाके देखते हैं, तो देखेंगे, इसको डॉक्टर को दिखाते हैं कि सारी रात ये क्यों नहीं सोया। नहीं तो इसको कोई ना कोई दवाई वगैरह दे के इसको बोलेंगे कि आप कोई ना कोई इसको दवाई दे के आप इसको थोड़ा बहुत सुलाओ, ताकि अगर बच्चा नहीं सोएगा तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तूबा भी सो गई है, मगर अयान नहीं सो रहा। अयान की तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन पहले भी वो दवाई लेके आया था। रात को बहुत ज़्यादा वॉमिट की थी, तो लक्ष्य उसको लेके आई थी अपने वहाँ पर हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने उसको डोमस्टॉल दे दी थी। उन्होंने कहा था कि शायद पेट दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो अभी भी उठा हुआ है, पायल की गोदी में है, बिल्कुल नहीं सो रहा है। तो बस दवाई वगैरह दी है उसको भी दोबारा डोमस्टॉल की भी, शायद पेट दर्द ना हो। मतलब बच्चों के साथ पहली सर्दी काटने का इस बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे पता है कि गोलू भी, जब गोलू के दादाजी की जब डेथ हो गई थी तो गोलू भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल ये एडमिट होने की नौबत आ गई थी। बस मैंने कहा था कि मैं कर नहीं सकती, मेरे घर में इसके दादाजी की दादाजी की डेथ हो गई है, तो इसलिए मैं एडमिट नहीं कर सकती। तो ये मौसम, जो सर्दी का मौसम होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बस निक्की और लक्ष्य अपने घर जा रहे हैं। तो आप क्या इसके साथ लेके जाओगे? साथ कहाँ लेके जाओगे उसको? इसको लेके तो मार्केट क्रिसमस सेंटर लाऊंगी। क्या क्या करेगा बता दीदी पेड़ भी सजाना पहले, है। मुझे बता। पेड़ भी सजाएंगे। अच्छा सा तैयार हो जाइए शाम को, है। ठीक है। यहाँ पे इसके ना गोल गोल लगा दूंगी वो। और निक्की को भी दोबारा हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। हाँ, क्यों? इनका ही त्योहार है बेटे, सबसे बड़ा इन्हीं का त्योहार है। ये क्रिश्चियन है दीदी। हमने रात को भी 12 बजे बड़े डांस किया था। ऐसे ऐसे चलो लक्ष्य, बाय। हाँ, क्या वो पापा का फोन आया? चाय फट गई? नहीं चाय तब फटती है जब मैं, कभी कभी मेरी चाय पता कैसी फटती है, जब मैं अदरक डाल देती हूँ बीच में, मतलब पानी उबलती है, अदरक डाल देती हूँ तो फट जाती है। नहीं, कह रहे पहले सिलेंडर खत्म हो गया है, तो कह रहे सिलेंडर लगाना मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा किससे लगाओगे? अम्मा गोल्डी कोई है? भाई निक्की है। कहते कोई घर नहीं है। तो मैंने कहा चाय? कहते चाय तो मैं निक्की के वहाँ बना ली है, अच्छा। थोड़ी सी रह गई थी चाय, दूध उबल गया है। कहता उसी दूध से चाय बनाई है, चाय फट गई है, दूध उबल गया, समझ नहीं आया। कहते कभी कभी नहीं समझ आता। यही बता रहे थे। जैदू भी मेरा सेंटा बन गया। जैदू क्या गिफ्ट दोगे बच्चों को? और इसकी मम्मी भी देखो रेड कलर के कपड़े डाल लिए हैं, बस ये ठीक हो जाए और कल हम चले जाएंगे घर, और जैदू आज सबको गिफ्ट देगा। देखो जैदू के पास कितने सारे गिफ्ट है। ये देखो टॉफी है बहुत सारी। जैदू मुझे नहीं देगा? नानी को? जैदू हाँ, नहीं तो मम्मी ने दी है, जैदू ने नहीं दी। उसको कुछ पता ही नहीं है। हमारा सेंटा सो गया है और मैं आके बाहर बैठ गई सोफे पे। बिल्कुल कमरे के बाहर ही सोफे लगे हुए हैं, तो मैं बाहर आके बैठ गई। मैंने कैसे डिस्टर्ब होगा अगर मैं फ़ोन पे भी कोई, और मैंने फ़ोन भी सारा साइलेंट कर रखा है। कितने दिन से मेरा फ़ोन साइलेंट है। जब इनका फ़ोन आता है मुझे कई बार नहीं पता चलता। जब मैं देखती हूँ चीना और इनको दोबारा फ़ोन मारती हूँ। मैंने इनको बोल रखा है कि अगर मेरा फ़ोन साइलेंट हो तो कोई बात नहीं, आप एक बेल मार दिया करो, मैं देख के आपको फ़ोन कर दूंगी। तो मैंने गोलू को ही बोला है कि मैं कहा सेंटा सो रहा है, तू भी साथ सो जा। जब सेंटा उठेगा तो फिर इसकी जो गिफ्ट की पोटली है वो चलेंगे बाहर गिफ्ट बांटने के लिए। तो टॉफ़ियाँ वगैरह इसके पास है, गिफ्ट्स हैं, तो ये जाके बांट के आएगा। बस अभी थोड़ी देर पहले सूरज और संदीप भी आए थे, लड़के से मिलने के लिए आए थे, तो मिल के चले गए। 2 दिन से वो मिले नहीं थे। कह रहे थे हम अजमेर शरीफ गए थे, तो बहुत थकावट हो गई है। कहते रास्ते में भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, क्योंकि आना जाना किया ना, रेस्ट किया नहीं है। और कहते रात को बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो मैं तो इनको यही कहती हूँ कि किसी कोई गाड़ी रात को नहीं चलानी चाहिए। सर्दियों में दिसंबर और जनवरी हमेशा धुंध होती है, और सवेरे ड्राइविंग करो, शाम को मत करो। शाम को वैसे धुंध हो जाती है। तो बस थके हुए आए थे, लड़के को मिलके वापस चले गए हैं। कह रहे मैं रात को फिर आऊँगा। तो पिछले 15 मिनट से ना मेरा बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा है कमर। उठ गया बहुत उठ गया मेरा। अभी सुलाया था मैंने, आप उठ गए? कैसे उठ गए? मैं इसको सुलाती हूँ। नहीं 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 नहीं, सोना सोना।
बस मैं अभी अभी पानी की बोतल से लेने जा रही हूँ बाहर से, क्योंकि कैंटीन लगता बंद हो चुकी है। मैंने पूछा है सिस्टर से, वो कहते 8:30 बंद हो जाती है, अब हो गए 9:15। तो बाहर जाके 2-3 बॉटल्स ले आती हूँ पानी की। गाइस ये देखो कमरे में रो रहा था, तो हमने इसको क्या करा है, इस पे लेटा के हम इसको झूला झुला रहे हैं। और जैसे ही हम स्टॉप होते हैं ना कि 2 मिनट के लिए, चलो पता थक जाता है कि स्टॉप हो जाए, तो ये रोने लग पड़ता है। और ये गोलू की वैसे तबीयत ठीक नहीं है, गोलू ने भी पेन किलर खाया कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। और ये बिल्कुल देख लो गाइस, जैसे हम रुकते हैं और ये रोने लग पड़ता है। अभी रुकूंगी ना। हाँ ये देखो, अभी देखो, अभी रो अब नहीं रो रहा गाइस आके। यही ये देखो, ये देखो ऐसे करता है गाइस कि मुझे घुमाओ। यही हाँ ये देखो गाइस, चीकू को देखो, सेंटा क्लॉज बन के आया है। कितना छुंदरी छुंदरी मेरी बच्ची लग रही है। केक कटवाने के लिए, देख लो जैद का केक कटवाने के लिए आया है ये देखो, ये केक बहुत सुंदर है। और ये देखो, ये अयान भी आया है सेंटा बन के। और ये देखो मेरी छोटी सी तूबी। इन सबके नेल्स को क्या हुआ? बहुत मारते हैं। मुझे इतना मारा ओए उन होए, सबने। ये तो बिंदी लगा के ये छोटी सी सुंदरी लग रही है बड़ी, पूरी दूसरी पायल लग रही है, पायल। चलो भाई केक काटो, वो देख के आओ केशवी को। पता नहीं हमने डिस्चार्ज हुई नहीं, पक्का नहीं पता कुछ भी। ऐसे मत कर, चलो आओ चीकू। चलो चलो जल्दी से केक काटो फटाफट बच्चे, चारों को बड़े हाथ लगवा ली। वो देखो, जय माता की, जय माता की। चलो 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 चलो। एक को थोड़ी काटेगा, वो 2 क्यों नहीं काटेंगे? गोलू तेरी कैप का है, मेरी लक्ष्मी भी नहीं है। पिंकी पिंकी आजू चलो चलो बच्चों काटो, बच्चों काटो, बच्चों को कटवाओ। क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। वो केक का क्या कर दिया, ये रुक जाओ। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैरी भाई लड़की से क्यों नहीं कटवाया केक? मम्मी आ जाओ आगे, मैं भी आ रही हूँ। मेरा बेटा नहीं खा। नानी ये देखो, मम्मा ने ना मेरे को क्रिसमस ट्री का गिफ्ट दिलवाया है। क्रिसमस का? हाँ, अच्छा बड़ा प्यारा है। खोलता और ये आपने निकाला है? मैंने निकाला है, मैंने तो कुछ नहीं करा, निकाला? मुझे तो पता नहीं। अच्छा। क्यों? अच्छा लग रहा था ना लगा हुआ। ये इसके साथ लगा हुआ था? हाँ जी। तो फिर लगा दो। लगेगा नहीं ना, फट गया। अच्छा इसमें पेंसिल भी मिली है मेरे को। क्या? पेंसिल मिली है। हाँ इसमें सारे गिफ्ट्स हैं। ये देखो मंच भी है, और क्या क्या है, सब कुछ है जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, सब कुछ है। ओरियो भी है। और भी है। हाँ तेरी गोलू माँ को ओरियो अच्छा पसंद करता है ना? गोलू गोलू को ओरियो अच्छा लगता है ना? और तेरी मम्मी को और गोलू माँ को और पायल माँ को क्या अच्छा लगता है? पता नहीं मेरा, नींद आ रही है? नहीं मेरा पेट दर्द बेटे हो रहा कितने दिन से आप मेरे को रोज कह रहे थे 25 दिसंबर आने वाली है, बहुत एक्साइटेड थे ना, है ना? आज खत्म हो गई, पता भी नहीं चला ना। आप सुंदर लग रहे थे तैयार होके, सारे बच्चे भाई भाई कितने सुंदर लग रहे थे। चलो पहले मुझे क्रिसमस ट्री दिखाओ, चलो है। रुको आ रहा हूँ। चलो मैं देखती हूँ, इकट्ठे चलते हैं। चल नहीं आप देखो ना, मेरा पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द हो रहा है, चलो मैं आपको मम्मी देखती हूँ, वो सिर्फ लेके आती हूँ पेट दर्द का। मैंने सारा डेकोरेट करा है। आपने किया है? चल आ जाओ एक बार दिखा दो मुझे। अरे नहीं ना। चलो मैं देख लेती हूँ। आपका पेट दर्द हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं खुद देख लेती हूँ। मैं आपके लिए सिर्फ लेके आती हूँ पेट दर्द का। अभी गोलू मम्मा से पूछती हूँ कौन सा है। ये देखो गाइस, क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर इसने सजाया है, बहुत सुंदर। अब इसका पेट दर्द हो रहा था, मैं इसको दवाई, मैंने गोलू को बोला है, कहती मेफ्टल स्पास देती हूँ मम्मी में। तो ये देखो बहुत सुंदर सजाया। बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सुबह से लेके, बस ये लगा रहा इधर घूम उधर घूम। कुछ खा पी लिया होता है बच्चे ने तो पेट दर्द कई बार हो ही जाता है। ये देखो इससे सारा सजाया है गाइस। ये देखो ये गिफ्ट्स हैं, ये देखो ये सब है। ये देखो मैरी क्रिसमस, बच्चों को बहुत शौक होता है। यहाँ पे इतना प्यारा क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट किया ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी ना, पूरा दिन मेरा पेन रहा है बैक के अंदर, और अभी भी मेरे बैक में पेन है। मैं सोच रही थी इंजेक्शन लगाऊं पेन किलर, बट अभी ना पेन किलर खाई है तो बस रोटी खाऊंगी, रोटी खा के सो जाऊंगी। और बस थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतनी सारी विशेज़ दी, इतनी सारी ब्लेसिंग दी। जैद बस ये लगा लो 50% ठीक है, 50% और रह गया। मेरे हिसाब से कल या परसों उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। डॉक्टर मुझे ना कल मॉर्निंग में बता देंगे डिस्चार्ज कब होगा। बस वो फटाफट घर आ जाए और वो हमेशा सही रहे, मेरे सारे बच्चे सही रहे। कि देखो हर बच्चा हॉस्पिटल जाता है, वो तबीयत खराब, बुखार, कोल्ड, कफ सब बच्चों को होता है, बट ये हॉस्पिटल में एडमिट होना, 7-7 दिन 8-8 दिन रहना ना, ये बहुत ज़्यादा दिल को ना तकलीफ देता है। माँ बाप को तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है बच्चे को देख के, बच्चे को तो होता ही होता है, बट बच्चे से ज़्यादा माँ बाप को होता है कि वो इतने हेल्पलेस हो जाते हैं ना कि हम क्या करें बच्चे के लिए, बट कुछ कर नहीं पाती। आज ना मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार बुखार सा होता है। फिर भी मैंने वहाँ हॉस्पिटल में गोली खा ली थी,
तो मैंने पायल को बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो पायल कहती मैं रह जाऊंगी मम्मी, आप और गोलू घर चले जाना। तो मैं भी गोलू के साथ आ गई। गोलू भी कितने दिन से घर नहीं आई थी, आज गोलू भी घर आ गई, पायल और वहाँ लक्ष्य, और अभी इस समय वहाँ निक्की भी है। तो सारे हैं, क्योंकि एक बच्चे के साथ कम से कम 2 लेडीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ठीक ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी उसके ड्रिप को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ड्रिप बार बार हिल जाती है, उसके हाथ को पकड़ के बैठना पड़ता है। कभी कोई बाथरूम में जाओ तो पीछे से अकेला ना हो, बच्चा अकेला भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि 2 बंदों का होना बड़ा ज़रूरी है। कल तो हम 3 थे, मतलब कि मैं भी थी, गोलू भी थी और कल निक्की भी थी। तो आज तो 2 ही होंगे या 3 होंगे, पता नहीं। मैं घर आ गई तो मैंने कहा आज आराम कर लेती हूँ, कल सुबह नहा धो के मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। हो सकता है कल गाइस छुट्टी हो जाए। आप प्रेयर करो कि इसकी जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जाए। बस आज 7वां दिन है गाइस, कल 8वां दिन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। हॉस्पिटल में नहीं रुका जाता, घर में रुका जाता, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है। और साथ में जैद भी बहुत परेशान करता है, बार बार कहता है मुझे बाहर घुमाने लेके चलो। मतलब यहाँ पर तो वो चीकू के साथ, अयान के साथ, तुबा के साथ खेलता है, वहाँ तो उसको कुछ मिलता ही नहीं है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। चीकू की तबीयत भी ठीक नहीं है, चीकू के पेट में दर्द हो रहा है, तो खाना भी नहीं खा रहा, तो बच्चा परेशान हो रहा है। तो मैंने दवाई तो उसको दे दी है, मगर फिर भी उसका दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो आधी रोटी खा लो, कहता मम्मी दूध दे दो। चलो जो दिल करता है बच्चे को वही दे देती हूँ। तो कई बार बच्चा बाहर की चीज़ खा भी लेता है थोड़ा बहुत। देखो आज बाहर घूमने गया था, नहीं सूट करती, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो बस देख लो, अब ये भी बच्चे तो छोटे बीमार हैं ही हैं, बड़े बच्चे के भी पेट में दर्द हो गया। यानी कि सर्दी, यहाँ पर खुला इलाका है ना गाइस, तो सर्दी भी ज़्यादा है। हमारे वहाँ पर जो है घर के साथ घर, घर के साथ घर लगे हुए हैं, तो गलियाँ गलियाँ हैं, तो इतना नहीं सर्दी लगती है। यहाँ पर बिल्कुल खुला इलाका है, सब पंजाब में वैसे ठंड ज़्यादा है। अयानू देखो गाइस, मैंने इसको इतने सारे खिलौने दिए थे, खिलौने से नहीं खेल रहा था उस कमरे में। देखो मैंने इसको बॉटल दे दी, बॉटल से खेल रहा है। बच्चे अपने खिलौने से बिल्कुल नहीं खेलते। गोलू ने भी जैद को हॉस्पिटल में खिलौने मंगा के दिए थे 3, जिसमें से उसने एक खिलौना भी नहीं खेला और रोई जा रहा है कि मैंने खिलौने से नहीं खेलना, और वो कटोरी चम्मच से खेलता है। गाइस बच्चे खेलते ही कटोरी चम्मच से हैं। जितने मर्जी खिलौने इन्हें लाके दे दो, लाके दे दो, लाके दे दो। गंदा बच्चा, हॉप। देखो गाइस कैसे देख रहा है मुझे। आज मामा नहीं है, मामा गई। जैसे ही जैद को दवाई दो ना, तो गाइस वो रोने लग पड़ता है कि मुझे दवाई देते क्यों। तो मैंने उसको दवाई दी, उसको जुकाम की दवाई देनी थी, तो वो दवाई दी, तो मैं उसको लेके बाहर आ गई, तो रो रहा था वो। तो मैंने पोएम लगा दी, नानी तेरी मोरनी को मोर लेके। तो आपको पता ही है कि बच्चे जैसे ही पोएम सुनते हैं चुप कर जाते हैं। तो वहाँ से एक लेडीज़ जा रही थी, तो पहचानती है मुझे, तो कहती है आप उसकी जैद की नानी हो ना। मैंने कहा हाँ। कहती है कि ये यही वाली पोएम सुनता है, नानी तेरी मोरनी क्यों। मैं कहनी हर तरह की पोएम सुनता है, बस अभी जो मेरे को समझ आई मैंने लगा दी। तो कहती नानियों का प्यार तो वैसे ही बहुत होता है, नानियों का, दादियों का। मैंने कहा वाकई सही बात है, असल से सोच ज़्यादा प्यारा होता है। तो अब बच्चे तो सारे ही अच्छे लगते हैं सबको, मगर नानियों का, दादियों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है बच्चों से। बस गाइज आप लोगों के भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के कि आप हमारे बच्चों को इतना प्यार करते हो। जैद को, तुबा को, अयान को, गोलू, पायल को बहुत प्यार करते हो। तो जैद के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है कि भाई आप इसको ये दवाई दो, आप इसको ये दवाई दो, ऐसे ध्यान रखा करो, सर्दी से ऐसे बचाया करो। यानी कि आप लोग इतने सारे जो हमारे ये बच्चों के ब्लॉग्स देखते हो और इतनी एडवाइस देते हो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब यूट्यूब फैमिली जब हमें एडवाइस देती है, हमें बताती है कि बच्चों के साथ ये करो, बच्चों को ये दवाई दो। कई तो ये कहते हैं हनुमान चालीसा लगा के रखा करो। तो गोलू ने परसों हनुमान चालीसा भी लगाया हुआ था उसके कान के पास, वो सो रहा था तो धीरे धीरे चला दिया था। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमारे को ऐसे ही प्यार करें। बस आज का ब्लॉग गाइस यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको कल, जब तक के लिए बाय बाय।